मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। आलमी बरादरी से मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। रहनुमाओं ने इसराइली हमलों को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत और दिफा के हक़ को तस्लीम किया। इसराइल खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल ईरान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का OIC इजलास में खिताब। कहा, मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है। हम किसी सूरत खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। इस्लामी ताउन तंजीम की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। जंग बंदी पर जोर। चेयरमैन OIC ने कहा, मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करना चाहिए। इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं। इसराइल के पास इस काम के लिए बहुत महदूद सलाहियत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ज़मीनी अफवाज भेजना आखिरी ऑप्शन होगा। इसराइली हमले रुकने तक जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। जनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद अब्बास इराक़ची का बयान। कहा, इसराइल को ईरान की शहरी आबादी पर हमले रोकने चाहिए। सफारतकारी पर गौर के लिए तैयार है, लेकिन दिफाई सलाहियतों पर बात नहीं की जा सकती। इसराइल का इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। एक और जौहरी साइंसदान को शहीद करने का दावा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हैफा, तल अवीव, जनूबी और शुमाली इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। मशरक़ी साहिली शहर कैसरिया और बुसान में भी ड्रोन हमले। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और इलात में भी सायरन की आवाज़ें। हैफा बंदरगाह पर मिसाइल हमले के बाद तबाही। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। साहियूनी फौज ने मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़र 23 फ़लस्तीनी भी शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहादतों की तादाद 55,700 से ज़ायद हो गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर नेशंस हॉकी कप की ट्रॉफी जीत ली। फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। पहले मिनट से न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा। 6 गोल स्कोर किए। कौमी टीम सिर्फ 2 गोल कर सकी। मोदी हुकूमत की हदधर्मी बरकरार। सिंतास मुआहिदा बहाल न करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान में ले जाएंगे। सिंतास मुआहिदा कोई सियासी इंतजाम नहीं, एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है। किसी फरीक को यकतरफ़ा कार्रवाई की इजाज़त नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान आलमी मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का रद्द-ए-अमल। नायब वज़ीर आज़म के हवाले से भारतीय मीडिया के दावे की भी तरदीद। वाज़ेह किया, जंग बंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की थी। मोदी सरकार झूठे बयानिए के सहारे आलमी बरादरी को गुमराह करने में नाकाम। आलमी माहिरीन ने भारत के खुद साख्ता जंगी कारनामे मुस्तरद कर दिए। मारूफ अमरीकी माहिर उमूर सिक्योरिटी प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, वाज़ेह शवाहिद है कि भारत ने 5 जंगी तैयारे खोए। पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय मीडिया का 20% नुकसान का दावा झूठा है। भारत जंग में अमरीकी सदर का तारीख साज किरदार। हुकूमत पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश। पाक भारत जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कुन सिफारती मदाखलत की थी। सदर ट्रंप की मदाखलत से 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग टली थी।
ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश, जिसे चारा डाल रहे हैं वो खाएगा, दो लत्ती भी मारेगा। लीगी रहनुमा साद रफीक का रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स जान लें, उन्होंने रविश न बदली तो चीन और रूस का मुश्तरका ब्लॉक मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए, मुलजिम को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की मीडिया से गुफ्तगू, अता तारड़ की मकतूला सना यूसुफ के घर आमद, अहले खाना को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी, कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मनफी इस्तेमाल की हौसला शिकनी करनी चाहिए। रियासत तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डालना चाहती, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% का इजाफा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं सोलर पैनल्स पर 10% टैक्स लागू होगा। हुकूमत का मकसद सिर्फ इस्तेहकाम हासिल करना नहीं, असल कोशिश पायदार तरक्की का हुसूल है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुंसलिक कारोबार पर 50 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली की खामा कमेटी खजाना में फाइनेंस बिल का शिकवार जायजा, अरकान कमेटी का FBR से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद को सहूलत देने का मुतालबा। उधर IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टीचर्स और रिसर्चर्स को 1 जुलाई से 25% टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक़ शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह आज मनाई गई। अरकान सिंध असम्बली ने मोहतरमा शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उनकी सालगिरह को केक भी काटा। लालकाना समेत दीगर शहरों में भी जियालों ने अपने कायद की सालगिरह मनाई। हुकूमत का मारूफ समाजी कारकुन और ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल ईदी पर बायोपिक बनाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले हीरोज की जिंदगियों पर फिल्में बनाना वक्त की अहम जरूरत है। सिंध हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया, अपोजिशन ने पढ़े बगैर तनकीद की, ये रवैया अफसोसनाक है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती स्कीमों के लिए 50% फंड्स रखे गए हैं। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक रवा साल तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे। स्वाबी में नामालूम मुल्ज़िमान ने टारगेट करके 2 पुलिस अहलकारों को शहीद कर दिया। जमालुद्दीन और जाहिद होटल में खाना खा रहे थे, नामालूम मुल्ज़िमान ने उन पर फायरिंग की। शोहदा की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म का वाक़े में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सखर में दुकानदार ने तल कलामी पर सेप्को लाइन सुपरिटेंडेंट को कत्ल कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मेहरान मरकज में रिकवरी के दौरान दुकानदार और सेप्को लाइन सुपरिटेंडेंट के दरमियान तल कलामी हुई। मुलजिम सेप्को लाइन सुपरिटेंडेंट को कत्ल करके फरार हो गया। और कौमी टीम के जारह मिजाज ओपनर हसन नवाज ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। हसन नवाज शादी के बंधन में बंध गए। कौमी क्रिकेटर ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।